नमस्कार दर्शकों, मैं भास्करानंद डोभाल एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके ही अपने चैनल गोब्लॉग्स पे एक नई पाम की वीडियो के साथ। अगर हम इस वीडियो को और इस पाम को एक नज़र करते हैं तो देखिएगा आपकी जो भाग्य की लकीर है ना, वो कहीं ना कहीं अपने उद्गम क्षेत्र चंद्रमा से निकलकर अपने स्वस्थान शनि की ओर जारी है। ये लकीर बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है, तब जाके 45वें साल के आसपास कहीं चैन मिलता है जातक को। 45 साल के आसपास भाग्योदय कराती है और बहुत सुंदर भाग्योदय होता है। फिर आपकी हथेली में अगर देखा जाए तो एक जीवन रेखा से निकलकर और स्पष्ट तरीके से, ये भी स्पष्ट है, पूरी नहीं है, स्पष्ट नहीं है, दोष रहित नहीं है, दोषयुक्त है अभी, जो सूर्य पे जारी है और स्पष्ट होने पर, दोष मुक्त होने पर भविष्य में उन्नति और यश बढ़ाएगी। परंतु ध्यान रखना, ये उन्नति आपके निजी परिश्रम और आपकी योग्यता से होगी, मगर निश्चित है बहुत पावरफुल रेखा है। ये भाग्य रेखा की सहयोगी रेखा, भाग्य की रेखा के गुणों में वृद्धि करेगी, सूर्य के गुणों को बढ़ाएगी और जो आपके गुण हैं, आपके निजी परिश्रम है, उन्नति का क्षेत्र बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जैसे आपकी ये दोष युक्त है अभी, जब ये भी दोष रहित हो जाती है, बहुत सुंदर भाग्योदय कराएगी, बहुत सुंदर भाग्योदय। व्यक्ति डेली अर्निंग करता है, उसका आय का स्रोत बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है, सुखों की प्राप्ति कराती है। और अगर मैं देखूं यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से एक राहु रेखा इस तरह से जो है बुध की ओर जारी है। जब राहु रेखा भी पुष्ट अवस्था में आ जाएगी, अभी ये भी पुष्ट नहीं है, ये भी देखिएगा आप अपनी हथेली में, जब ये राहु रेखा पुष्ट अवस्था में आ जाएगी और बुध क्षेत्र पे परिपूर्ण हो जाएगी तो व्यापार में अपार सफलता या किसी वैज्ञानिक सफलता में सहयोग करेगी और बहुत अच्छी प्रभावी होने पर दो तरफा इनकम देगी। यदि साथ में ये भाग्य की लकीर, सबसे मेन तो यही है, सुंदर और पुष्ट हो जाएगी तो डेफिनेटली दो अलग अलग इनकम सोर्स से आपके पास पैसा आएगा और 100% आएगा, आप देख के रहिएगा। अगर हम एक बहुत इनकी सहयोगी रेखाओं की बात करें तो मंगल क्षेत्र पे बहुत सुंदर जो है एक रेखा जो है आपकी निकलती हुई आ रही है। ये देखिएगा, ये रेखा का होने का मतलब है कि दूसरों का सहयोग ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छा मिलता है। ये रेखा धन रेखा भी है, ये धन भी देती है। ये मंगल पे होने की वजह से, मंगल के प्रभाव की वजह से जमीन जायदाद से बड़ा धन देती है। और ये रेखा है और इसके साथ इस तरह की भाग्य रेखा भी बहुत सुंदर है, पुष्ट रूप से है, तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा धन देती है, बहुत ज़्यादा धन ऐसे व्यक्ति को मिलता है। ये मंगल की रेखा ये भी इंगित करती है कि आप में प्रतिभा और तीव्र मस्तिष्क का संगम होगा, संयोग होगा, सोचने और समझने की अच्छी खासी शक्ति आप में है। जीवन काल में जो निर्णय लेते हैं उनको अंततः निभाने का वर्चस्व भी रखते हैं, सामर्थ्य भी रखते हैं। देखिए, आप जैसे जो जातक होते हैं ना, जो व्यक्ति होते हैं ना, जीवन में एक उद्देश्य लेकर चलते हैं, एक लक्ष्य लेकर चलते हैं और जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक विश्राम नहीं लेते हैं। और आपका जो व्यक्तित्व होता है अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है, अत्यंत प्रभावशाली ऐसा व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। वर्तमान स्थिति को हम देखें तो वर्तमान स्थिति में जो है बहुत सारी रेखाएं, अनगिनत रेखाएं जो है आपकी हथेली पे जहाँ वहाँ जो है, जिनका कोई मतलब नहीं है, वो रेखाएं दौड़ रही हैं। ये इंगित कर रही है कि वर्तमान में संघर्ष की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है,
बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी व्यक्ति अभाव की स्थिति में होगा। मानसिक परेशानी भी बहुत ज़्यादा है, व्यक्ति चिंता भी कर रहा है और किसी एक दो विषयों में बहुत ज़्यादा जो है सोच रहा है। जब किसी एक विषय में, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा सोचता है आदमी और चिंता होने लगती है, तो इस तरह की रेखाएं जो है हमारी हथेली में जो है उभर के आती है। दूसरी बात, जब बहुत ज़्यादा प्रगति आप कर रहे होंगे तो आपकी हथेली में एक नज़र दोष का भी आगमन हो चुका है। नेगेटिव ऊर्जा भी अपना घर बनाने जा रही है, जिससे मानसिक दबाव बढ़ता है और जो चीज़ें होती हैं वो उभर कर नहीं आती हैं। छोटा काम हो या बड़ा काम हो, सरलता से नहीं होता है, उसमें बड़ा टाइम लगता है, उसमें अड़चनें आ जाती हैं। दूसरी बात है, जो मेन काम होते हैं वो बनते बनते रह जाते हैं, या वो जैसे आज होना है, कल होना है, परसों होना है, नितरसों होना है, ऐसे ही चलता रहता है कि बस लगता अभी हो, अभी होता है, अभी होता है, वो दूसरे दिन पे, फिर तीसरे दिन पे, फिर चौथे दिन पे चले जाता है और बहुत लंबा जो है खींचता है जब इस तरह का नज़र दोष हथेली में होता है। और घर के बाहर आदमी कैसे भी रही, मगर जब घर के अंदर आदमी इंटर करता है अपने घर के अंदर, तो वो नेगेटिव ऊर्जा उसकी ब्रेन में जो है बहुत ज़्यादा, मस्तिष्क में बहुत ज़्यादा दबाव डालती है और व्यक्ति बहुत ज़्यादा दबाव महसूस भी करता है। संघर्ष भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है और व्यक्ति की हथेली में अगर पैसा आ भी जाए, व्यक्ति की हथेली में पैसा टिकता नहीं है, खर्चीला स्वभाव ज़्यादा हो जाता है और कदम कदम पर उसको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सारा कुछ बना बुनाया काम भी जो है उसका बिगड़ने लगता है और तीव्र गति से जो है जाम सा हो जाता है उसका काम। ये है इन छोटी छोटी रेखाओं का प्रभाव। इनका मैं बहुत सुंदर एक रूटीन के हिसाब से आपको उपाय दूंगा, जरूर करिएगा। उन उपायों से बहुत सुंदर जो है आपके जो मार्ग बंद हो रखे हैं, जो रास्ते बंद हो रखे हैं उन्नति के, प्रगति के, डेवलपमेंट के, वो खुल जाएंगे और बेहतर तरीके से जो है उनमें सफलता मिल जाएगी। क्योंकि आपकी हथेली का अगर हम कलर देखते हैं तो एक दिव्यता है इस कलर में, बहुत सुंदर कलर है, एक तेज लिए हुई है। ये कलर कह रहा है कि जब भाग्योदय होगा, भाग्य की रेखा अपनी उच्चतम स्तर में आके फलादेश देने बैठ जाएगी और सूर्य की रेखा जब सूर्य की तरह जो है चमकने बैठ जाएगी, ये भी अपना फलादेश देगी। तो इन रेखाओं के मिलान से व्यक्ति का जीवन बहुत ही सुंदर और बहुत ही डेवलप हो जाएगा, उसकी उन्नति बहुत ही अच्छी होने बैठ जाएगी। जो वर्तमान में मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान व्यक्ति रहता है, फिर व्यक्ति के अंदर इतना सारा जो है संघर्ष और इतना जो है मानसिक परेशानी नहीं रहेगी। दूसरी बात है, दूसरों का सहयोग भी व्यक्ति को बहुत सुंदर हिसाब से मिलेगा, बहुत अच्छे हिसाब से मिलेगा और विदेश जाने की जो योग है वो योग भी बहुत सुंदर से, और यहाँ से रेखा स्पष्ट चली जाती है तो व्यक्ति विदेश में सेटल भी हो सकता है, क्योंकि आपकी यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से भी जा रही है, इस तरह से रेखाएं जा रही हैं आपकी, बहुत सुंदर योग बन रहे हैं। मगर वर्तमान में काफ़ी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है, थोड़ा दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ रहा है। हथेली दे, ये अंगूठा देखिए तो बहुत सुंदर अंगूठा है आपका, और कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति बहुत कुछ करने की है, तर्क शक्ति भी आपकी बहुत ही सुंदर है। अंगूठे के बीच में देखिए तो सुंदर जो है योग की आकृति जो है बनती हुई नजर आ रही है। बहुत सौभाग्यशाली हैं आप, ये आकृति दिखा रही है। और आप जैसे जातकों को अपने घर का सुख निश्चित ही मिलता है, ज़्यादातर तो अपनी खुद की मेहनत के पैसों का खुद का घर मिलता है। अगर ये ना हो सके तो पैतृक संपत्ति भी ऐसे जातकों को मिलती है। हाँ, थोड़ा आप लोगों में भावुकता भी होती है, इमोशनल भी आप लोग होंगे। दूसरी, अनुशासन से रहना, अच्छे सलीके से जीवन जीना आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। और थोड़ा सा ये डेवलप हो जाती है तो
थोड़ा सा दिखावा भी ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा सा करता है, क्योंकि अच्छी तरह से पहनना, अच्छी तरह से अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान देना, अपने व्यक्तित्व को बहुत सुंदर रखना ऐसे व्यक्तियों को अच्छा लगता है, और अपने को मेंटेन रखते हैं, अपने को सभ्य रखते हैं और सुंदर रखते हैं, सज धज के ऐसे व्यक्ति रहते हैं, प्रॉपर तरीके से एक जो होता है अपने व्यक्तित्व को निखारते हैं। ये सारे गुण जो है आपके अंदर है। अगर हम आपके ग्रहों की स्थिति को देखें तो आपका जो ग्रह है ना, ये अंगूठे के नीचे का भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। फैलाव की दृष्टि से देखें तो ये पर्वत बहुत ही बड़ा है, बहुत विशाल तरह से आपके अंदर फैला हुआ है। अभी वर्तमान की स्थिति देखें तो बहुत सारी रेखाएं इसमें दौड़ रही हैं, तो थोड़ा ये वर्तमान में मानसिक परेशानी भी दे रहा है। थोड़ा आप चिंता भी कर रहे हैं, थोड़ा सोच भी ज़्यादा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत और कठिनाइयों के बाद भी अभाव की स्थिति ये दे रहा है। लेकिन ये बहुत तेज है, उभरा हुआ है, सुंदर दिखाई दे रहा है, तो आप भी बहुत ही तेजस्वी होंगे। आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा, आपका पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा होगा। दूसरा, भौतिक सुख सुविधाएं भी आने वाले टाइम में भी आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है, और परिवार का भरपूर सहयोग, भरपूर साथ आपको मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में भी आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, और आपकी जो जीवन रेखा है उसके अनुसार तो परिवार के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना आपके अंदर आएगी। और जिस तरह से ये जीवन रेखा गोल लिए धनुषाकार है और ये पर्वत उठा हुआ है, तो विलासिता ये बहुत सुंदर तरीके से आपको देगा। जब इस रेखा का प्रभाव बहुत शानदार पड़ने बैठ जाएगा तो इस ग्रह का प्रभाव भी अपने उच्चतम स्तर पे आ जाएगा। देखिए, शुक्र हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छा महत्वपूर्ण होता है। अगर ज्योतिष की अगर हम बात करते हैं तो ज्योतिष में जो है इस शुक्र को जो है गुरु कहते हैं, आचार्य कहते हैं। अगर हम पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चले तो ये दैत्यों के गुरु हैं। तो निश्चित ही आप देखोगे इनके अंदर गुरु होने की सामर्थ्य है और एजुकेशन की क्वालिटी है। शुक्र जो है अच्छा हो तो हमारे जीवन में सलाह देने का कार्य करता है, इसीलिए इसे ज्योतिष में गुरु कहते हैं। दूसरा, आपको जीवन में जैसा भी सुख हो, अच्छा सुख हो, बुरा सुख हो, जैसा हो भी हो न, उसके पीछे जो है हमारा ये शुक्र रहता है। चाहे शारीरिक सुख हो, चाहे मानसिक सुख हो, अगर आपका शुक्र पुष्ट नहीं है तो आपको जो है ये चीज नहीं मिलेगी। तीसरी बात है वैवाहिक सुख। शुक्र को कलत्र कारक कहते हैं, मैरिटल लाइफ का मालिक मानते हैं। तो जो वैवाहिक सुख मिलता है, शुक्र अगर आपकी हथेली में इस तरह से सुंदर है, पुष्ट है, तो वैवाहिक सुख भी आप लोगों को बहुत अच्छा मिलता है। सॉरी। अगर हम ऊपरी मंगल को चलते हैं तो आपका ऊपरी मंगल भी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, ऊर्जावान है, आपको एनर्जेटिक स्वभाव के हैं, स्फूर्ति है आपके अंदर, और भौतिक सुख सुविधाएं तो मिलेंगी ही आपको शुक्र की वजह से। इसकी वजह से भूमि और भूमि से संबंधित लाभ भी आपको अच्छा खासा मिलेगा। जीवन रेखा देखें, आपकी जीवन रेखा बहुत गोलाई ली हुई है, तो जीवन में वर्तमान में भले ही 8-10 महीने तक संघर्ष जरूर है, क्योंकि इस तरह की रेखाएं जब अपना प्रभाव छोड़ती हैं तो कम से कम 6 महीने तक बहुत ज़्यादा प्रभाव इनका रहता है, और 6 से 8 महीने तक हल्का प्रभाव देते हैं। उसके बाद तकरीबन जो है आपको इसी साल के जो है जुलाई अगस्त में इनका प्रभाव काफ़ी हल्का हो जाएगा, और मैं जो उपाय दूंगा उससे तो काफ़ी हद तक जो है इनमें फर्क आ जाएगा। जरूर करिएगा, विधि के अनुसार करिएगा, निश्चित ही सफलता मिलेगी। और जो काम इसकी वजह से, आपका काम और किसी की वजह से नहीं अटका हुआ है, किसी ग्रह के कमजोर होने से, किसी ग्रह के गड़बड़ होने से, या किसी भी ग्रह के बकरी होने से जो है आपका काम नहीं
उलझे हुए हैं, नहीं रुके हुए हैं। आपके काम जो है इस नेगेटिव ऊर्जा के कारण, इस नेगेटिव शक्ति के कारण जो है रुके हुए हैं, क्योंकि सारे काम बनते बनते फ्रीज हो जाते हैं, उन्नति फ्रीज हो जाती है, व्यक्ति के अंदर मानसिक परेशानी ज़्यादा बढ़ जाती है, कदम कदम पर उसको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ये रेखाएं जब उभर के आती हैं, नेगेटिव प्रभाव जब आदमी की शरीर के ऊपर, घर के ऊपर, ऑफिस के ऊपर कहीं भी पड़ता है, तो जैसे शीशे में किसी ने हथौड़ा मारा हो ना खटक से, इस तरह का तेज प्रभाव देता है ये। इसका मैं बहुत सुंदर उपाय दूंगा, और इनके खत्म होते ही ग्रह नक्षत्र आपके बहुत सुंदर हैं, ये धीरे धीरे अपने आप ही पुष्ट होते जाएंगे और अपना फलादेश देते जाएंगे। मगर जो रियल भाग्योदय है, जो बहुत सुंदर ढंग से आप पैसा कमाएंगे, जो आप अमीरता की ओर जाएंगे, वो होगा 45वें वर्ष से, जब भाग्य की रेखा, शनि की रेखा जो है अपने पुष्टतम स्थिति में आनी शुरू हो जाएगी। दूसरा, अगर हम आपकी मस्तिष्क रेखा की बात करें तो मस्तिष्क रेखा भी बहुत लंबी है, बहुत अच्छी है। ऐसे व्यक्ति जो है शार्प माइंड का होता है, बौद्धिक स्तर व्यक्ति का बहुत अच्छा रहता है। मगर इसको अगर कोई रेखाएं धीरे धीरे छोटी छोटी रेखाएं काटती है, तो वर्तमान को दिखाता है कि आर्थिक परिस्थिति व्यक्ति की थोड़ा कमजोर सी रहती है। बहुत सुंदर है, ये भी लंबी और हवाई यात्रा का मौका आपको जरूर देगी, क्योंकि मस्तिष्क जब चंद्रमा से युक्त करता है तो व्यक्ति कल्पना तो करता है, मगर यात्राओं का और धर्म का क्षेत्र भी यही होता है, तो इसलिए व्यक्ति को सुखद और बहुत सुंदर यात्रा का मौका मिलता है। दूसरा, अगर हम बात करें, बृहस्पति की उंगली बहुत अच्छी है, लंबी है, आप में महत्वाकांक्षा, लीडरशिप के गुण बहुत सुंदर हैं। अगर बृहस्पति को हम देखते हैं तो बृहस्पति भी आपका बहुत सुंदर है, थोड़ा कम उभार लिए है मगर सुंदर है, इसमें प्रोग्रेस लाइनें बहुत सुंदर है। थोड़ा बहुत सारे रेखाएं आपका जो ये नेगेटिव ऊर्जा है उसकी वजह से है, संघर्ष और थोड़ा धन में कमी दे रहा है। अगर ये इसमें ये लकीर है, बहुत पावरफुल लकीर है ये विदेश यात्रा का सुंदर मौका देती है, मगर तभी इसका प्रभाव पड़ेगा जब इनका प्रभाव नष्ट हो जाएगा। जब इस ऊर्जा का प्रभाव नष्ट हो जाएगा तो निश्चित ही जो काम आपके रुके हुए, छोटा काम हो, बड़ा काम हो, कैसा भी काम हो, विदेश जाने से संबंधित हो, धन से संबंधित हो, रोजगार से संबंधित हो, पैसों से संबंधित हो, या कोई और काम हो उससे संबंधित हो, जब इस नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव खत्म होने बैठ जाएगा तो निश्चित ही अपने आप वो काम बनते नजर आएंगे, आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपकी हृदय रेखा देखें, हृदय रेखा भी आपकी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी स्थिति में, और कहीं ना कहीं ये बृहस्पति की ओर देख रही है। तो व्यक्ति आदर्शवादी जीवन धारा रखता है और थोड़ा दिल से ज़्यादा सोचता है। अगर बीच की उंगली देखें तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी स्थिति में आपकी बीच की उंगली है, बहुत सुंदर स्थिति में जो है बीच की उंगली है। बुद्धिमता से काम लेंगे और विवेकीपूर्ण ढंग से काम लेंगे, और कहीं ना कहीं जो है देखा जाए तो आपका शनि का माउंट भी न ज़्यादा उठा है न बैठा है, बहुत अच्छा है, पर इसके समांतर ही उठा हुआ है, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद सफलता की प्राप्ति करता है। इसमें जो है थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि बहुत सारी रेखाएं अगर शनि पर्वत पे चली जाती हैं तो शनि पर्वत के गुणों में कमी लाती हैं। और अगर आप देखेंगे ज्योतिष की अगर भाषा देखें, ज्योतिष में इस ग्रह को समझने की कोशिश करें, तो ज्योतिष में जो नौकरी है ना वो शनि के अधीन ही है। जातक को नौकरी कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, किन दशाओं में मिलेगी, किन परिस्थितियों और स्थितियों में मिलेगी, इसके पीछे जो मुख्य ग्रह होता है वो होता है हमारा शनि। कारोबार के लिए इंडिपेंडेंस, जो इंडिपेंडेंट प्रोफेशन के लिए ये बृहस्पति जी जिम्मेदार होता है, और नौकरी के लिए जो है हमारा शनि जो है जिम्मेदार होता है। जब हमारी हथेली में शनि बहुत बेहतर होता है ना,
तो हमें नौकरी भी बहुत अच्छी मिलती है। नौकरी करने में, नौकरी पाने में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। मगर अगर शनि थोड़ा भी इस तरह से दोष युक्त हो जाए, दोष आ जाए, उसमें थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, तो ऐसी दशा में अगर आप नौकरी पा भी जाएं तो नौकरी आप नहीं कर पाते हैं और बार बार नौकरी में बदलाव होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पहले तो नौकरी लगती ही नहीं है, मिलती ही नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको जो है बहुत सुंदर उपाय लिख के भेजूंगा, इसको नित्य करिएगा, ये बहुत अच्छे रास्ते आपका खोल देगा। वैसे आपकी हथेली में चिंता करने की कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी ग्रह नक्षत्र इतने बहुत ज़्यादा खराब नहीं हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर तत्व की बात करें, मूल की बात करें, तो मूल में जो है केवल एक ही शक्ति बैठी हुई है, उसको कहते हैं नज़र दोष, नेगेटिव ऊर्जा। अगर वो हट जाए तो आप देखोगे आपके सारे ग्रह अपने पुष्ट अवस्था में आ जाएंगे, अपना फलादेश देना शुरू कर देंगे। अगर हम सूर्य की उंगली देखते हैं तो अच्छी बली लंबी है, हिम्मती स्वभाव बहुत सुंदर है, यश और कीर्ति पाने की इच्छा सदैव मन में रहेगी। सूर्य का पर्वत 75% लोगों के हाथों में इसी तरह से रहता है। ये पर्वत बहुत कम लोगों के हथेली में जो होता है पूर्ण रूप से उठा रहता है, वैसे ये पर्वत इतना ही रहता है। अच्छा है, बुरा नहीं है पर्वत, मगर बहुत सारी रेखाएं पर्वत पे हैं, तो ये बहुविचार को उत्पन्न कराती है। व्यक्ति एक काम को छोड़ के दूसरे के चक्कर में पड़ता, दूसरे को छोड़ के तीसरे के पड़ता है, कोई भी काम पूरा नहीं कर पाता है। और इस तरह से दोष युक्त अगर हो जाता है पर्वत, तो व्यक्ति वर्तमान में कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी परिश्रम कर ले, उसका पूरा श्रेय, उसका पूरा क्रेडिट उस व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। और चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, उसका विस्तार नहीं हो पाता है। दूसरी बात, काम छोटा हो बड़ा हो, बहुत मुश्किल हो जाता है काम को पूरा करना। काम बनते बनते रह जाते हैं, या फ्रीज हो जाते हैं, या बैक मार लेते हैं। जो काम बिल्कुल बनने वाला होता है वही काम सबसे पहले रुक जाता है, अगर सूर्य दोष युक्त होता है तो। ये धन का मालिक भी है, करियर का मालिक भी है, और जीवन में ऊर्जा का कारक भी यही है। करियर को रास्ता दिखाने वाला भी यही है, और विस्तार करने वाला ग्रह भी हमारा सूर्य ही है। अगर हम आपकी बुध की ओर देखें, बुध की उंगली भी अच्छी है, बहुत सुंदर है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपके बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं। मनी मैनेजमेंट में भी आप अच्छे हैं, कागजों के रख रखाव में भी आप बहुत सुंदर हैं। अगर बुध का क्षेत्र देखें तो बुध का क्षेत्र कहीं ठीक है, कहीं नहीं है, तो अपने व्यवसाय के लिए मध्यम स्थिति में बैठा हुआ है। थोड़ा सा बुध को ठीक करने के लिए हरी सब्जी, हरी दालों का अधिक प्रयोग करें, और सुबह ब्रश करने के बाद हर रोज़ 21 दिन तक अगर हो सकता है, संडे के दिन छोड़ के 2 पत्ती तुलसी का सेवन जरूर करें, और सुबह और शाम बोल बोल कर गायत्री मंत्र का पाठ करें, तो ये समस्या, बुद्ध की समस्या पूरी रूप से खत्म हो जाती है। ये व्यक्तित्व के साथ भौतिक सुख सुविधाएं भी बहुत सुंदर तरीके से देता है। ऊपरी अगर मंगल की आपकी बात करें, बहुत ही शानदार है, साहसी हैं, निडर हैं, दृढ़ता और संतुलन बनाए हुए हैं। जैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति को झेलने की क्षमता बहुत सुंदर है। सबसे खूबसूरत और सबसे सुंदर पर्वत की बात करें तो पर्वत बड़ा खूबसूरत है। आप भी बहुत खूबसूरत होंगे, और खूबसूरत ही नहीं, खूबसूरत सोच के मालिक भी होंगे, कल्पनाएं भी बहुत अच्छे करते होंगे। विदेश यात्राओं से भी संबंधित जो है यही रहता है। ये पुष्ट रूप में है, तो अवश्य आपको जीवन में विदेश यात्रा का मौका मिलेगा। मगर आपका कोई भी काम, फिर से कह रहा हूँ, तभी बनेगा जब इस नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव जो है खत्म हो जाएगा। इसको जल्दी से जल्दी आपको ख़त्म करना पड़ेगा, तुरंत ख़त्म करना पड़ेगा, और वैज्ञानिक ढंग से अपनी दिनचर्या को थोड़ा सा जो है परिवर्तन ला के उसको ख़त्म करना पड़ेगा। मणिबंध की स्थिति आपकी देखें तो मणिबंध आपका बहुत सुंदर मणिबंध है। ऐसा व्यक्ति
पूर्व जन्म के बहुत सुंदर कर्म जिसके किए रहते हैं, इस जन्म में उस व्यक्ति का मणिबंध इस तरह से होता है और जो फलादेश है उस व्यक्ति को बहुत सुंदर मिलता है। अगर हम बात करें आपकी हथेली में, सबसे मेन जो है नज़र दोष का कारण है, फिर थोड़ा सा शनि का कारण है और थोड़ा सा शुक्र का जो है कारण दिखाई दे रहा है और थोड़ा सा बुध का, बाकी और किसी में कारण नहीं है आपका। और धन क्षेत्र में जो है बृहस्पति को पुष्ट करना बहुत जरूर है मान सम्मान की दृष्टि से, और विदेश यात्रा के लिए इन दो ग्रहों का पुष्ट होना बहुत जरूरी है। अगर हम बात करते हैं आपकी हथेली की, तो लगभग मैंने पूरी हथेली का आपका विश्लेषण कर लिया है। इसके बाद भी कुछ प्रश्न, कुछ क्वेश्चन आपके मन में रहते हैं, मुझे व्हाट्सअप ज़रूर करिएगा। मैं निश्चित ही आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। साथ में मैं उपाय भेज रहा हूं, उन उपायों को ज़रूर करिएगा। जीवन काल में निश्चित ही सफलता की प्राप्ति आपकी होने जा रही है और भाग्योदय जो सही रूप से सही मायनों में होगा वो होगा 45वें वर्ष से। तो एक छोटा सा विश्लेषण था। अगर आपको भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना है तो दिए गए नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।